हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है आपको लेकर अभी इस वक्त। तो अपने पर्सन का नाम आप 3 बार लीजिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, ऑल साइंस के लिए है। तो ये रीडिंग जब भी आती है आपके फीड पर, तो कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस आपको इस रीडिंग से मिल सकता है, तभी से आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए। हे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, प्लीज गाइड करिए। फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन को आपके साथ करनी है नई शुरुआत। आपकी तरफ फायर, पैशन, अट्रैक्शन ये फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता जो कब से जमीन पे ही रेंग रहा है, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है, बस चीजें इनिशियल स्टेजेस पे पड़ी हुई हैं, आगे ही नहीं बढ़ रहा है, नेक्स्ट फेज में जा ही नहीं रहा है। तो ऐसा क्रिएट कर पाए कि आपके साथ इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं, आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करें, आपके साथ एक अच्छे लेवल पर फिजिकल अट्रैक्शन, इंटीमेसी, रिकंसिलेशन, मतलब इस तरीके की इंटेंस एनर्जीज आप दोनों के बीच में एक्सचेंज हो, जिससे आप दोनों एक दूसरे को लेकर चीजें पक्की कर पाए। ठीक है, आज मैं 1 बाय 1 करके कार्ड्स निकाल रही हूँ। नेक्स्ट इज 5 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है करंट एनर्जी में, करंट फीलिंग्स में, कि आपके पर्सन या तो आपसे झगड़ा कर लिए हैं या किसी और से झगड़ा कर लिया और ग्रुप ऑफ पीपल के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स किए हैं, या ऑलरेडी चल रहे हैं आपके पर्सन की एनर्जी में कि इस नई शुरुआत के लिए, जो मैं कह रही हूँ ना कि जमीन से निकलकर ये जो नई शुरुआत है, इसके पीछे बहुत लोग पड़े हैं, इस रिश्ते के पीछे बहुत लोग पड़े हैं, बीच में आ रहे हैं, जो आपको इनके साथ नहीं मिलने दे रहे हैं, इनके साथ चीजें ठीक नहीं करने दे रहे हैं। ठीक है, अब इनका ऐसा है कि अगर इन्हें, इनका तो मन दिख रहा है, इनकी आत्मा दिख रही है कि इन्हें आपके साथ नई शुरुआत करनी है, लेकिन ये क्या है कि अगर इसके लिए इनको लड़ना भी पड़ रहा है तो ये भी संघर्ष कर रहे हैं और ये भी तैयार है कि इस रिश्ते में अगर आगे बढ़ना है तो ये सारी चीजें तो फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। अगर ये अब तक बहुत सीधे रहे हैं तो अब ये बहुत ज्यादा मैस्कुलिन बिहेव करने वाले हैं। इनको अब गुस्सा आ रहा है उन चीजों को देखकर जो आपके पर्सन के अगेंस्ट में हो रही है। जब ये आपसे प्यार करते हैं तो लोगों को समर्थन देना चाहिए, लेकिन जो कुछ लोग हैं इनके घर में, अब इनके फैमिली से हो सकते हैं, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनके रिश्तेदार हो सकते हैं, आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, जो बिल्कुल ही इनके खिलाफ जा रहे हैं, तो ये भी इस रिश्ते को डिफेंड करने के लिए, इस रिश्ते को बचाने के लिए, एग्जिस्टेंस में लाने के लिए कुछ बड़े हथकंडे अपना सकते हैं। आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा मास्कुलिन स्टबर्न एनर्जी से ये अपना गुस्सा इन लोगों के ऊपर उतार दें। ये वाली वाइब्स हैं, मतलब ये भी तैयार है कि अगर यही झगड़ा करना चाहते हैं तो इनके अंदर से कि चलो अब आज देखा ही जाए, बहुत हो गया सुनते सुनते, खुद को सेक्रीफाइस करते करते। आपके पर्सन के लाइफ में ऐसा भी लग रहा है कि कोई फादर फिगर हो सकते हैं जो इस रिश्ते के सख्त अगेंस्ट हैं, या ये फादर हों, ठीक है, यही इनके ही बच्चे हों जो इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन में, एनर्जी में है। सबसे ज्यादा रोक टोक करना, सबसे ज्यादा रोकना चीजों को आपके पार्टनर के लाइफ में। नेक्स्ट इज 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि ये रिश्ता बैलेंस हो जाए, बैलेंस हो जाए, ना उंगली टेढ़ी करनी पड़े, सीधे सीधे रास्ते चलते हैं, प्यार मोहब्बत से सब कुछ डील करते हैं, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही गंगा बह रही है। आपके पर्सन की ऐसी एनर्जी है कि अब ये और इंतजार नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ये शांत रह गए तो इनकी इस शांति का फायदा उठाने वाले बहुत लोग हैं। नेक्स्ट इज 2 ऑफ वॉन्ड्स। बट क्योंकि ये उम्र में बहुत छोटे हो सकते हैं जिन लोगों से ये भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो इस वजह से ये किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते। ही और शी इज द पर्सन जो सबकी इज्जत करना अच्छे से जानता है कि किसी को बुरा ना लग जाए। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन के दिमाग में आपको लेकर कुछ फ्यूचर गोल्स और प्लानिंग्स है कि मुझे ये करना है, मुझे आगे जाकर ये चीजें करनी है, या इस तरीके से 1 बाय 1 बेबी स्टेप्स के जरिए चीजें करनी है। तो ये चीजें दिख रही, कुछ लोगों को वाकई में टाइम लग रहा होगा अपने लव लाइफ में, क्योंकि इनकी एनर्जी में ही वेटिंग आ रहा है।
नेक्स्ट इज जस्टिस। आपके पर्सन इस रिश्ते में ये तो समझ गए हैं, करंट एनर्जी बता रही है इनकी कि आपको न्याय मिलना जरूरी है। अब तक जो किया इन्होंने, या आपको ब्लॉक किए, या आपसे सेपरेट हो गए, या आपको छोड़ दिए, आपके साथ अन्याय ही किया है। अगर किसी ऐसे इंसान को आप बीच में छोड़ देंगे जिसको आप वजह भी नहीं बता रहे हैं, जिसने आपके साथ 8-10 साल बिताए हैं, जिसने दुनिया को पलट के देखा ही नहीं है, होश ही नहीं है कि अगर ये मुझे छोड़ देगा तो क्या होगा, और आपको इन्होंने ऐसे वक्त पे छोड़ दिया, तो नाउ दे आर रियलाइजिंग इट कि भाई मैंने अपने हाथों से गलत किया है, मैंने उसके साथ कितना बुरा कर दिया। एक वो था या वो थी जो मुझके ऊपर, मेरे ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहा था या कर रही थी, और मैंने जिस तरीके से इसको छोड़ा है ये गलत किया है। तो ये आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि इनको आपके साथ न्याय करना होगा, और इस न्याय को करने के लिए ये स्वयं जिम्मेदार भी हैं। मतलब इनके हाथ में है, अब ये कितना ही सोचे कुछ भी करे, लेकिन जो सच है वो सच है और जो गलत है वो गलत है। ये वाली एनर्जी है। नेक्स्ट वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन किसी ऐसे सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, या बहुत जल्द निकल सकते हैं, जो इनकी लाइफ में टेंशन्स लेकर आ रहा है, या अप्स एंड डाउन्स जिसकी वजह से चल रहे हैं। ऐसी सिचुएशंस को पार करें और अपनी लाइफ में स्थिरता को लेकर आए। ठीक है। नेक्स्ट इज हर्मिट। आपके पर्सन को यह भी समझाया गया है इस रिश्ते में, अगर ये आपसे मूव ऑन हुए हैं, आपको न्याय दिए बिना ही चले गए। वी देखिए 9-6 एनर्जी, 6-9 एनर्जी। 9-6 का बेसिकली मतलब है कि आपके पर्सन के मास्कुलिन और फेमिनिन साइड पर यूनिवर्स काम करना तब शुरू करती है जब आप 6-9 की अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर लेते हैं। आप बैलेंस कर लेते हैं अपने लाइफ में हार्मनी को, पीस को, अपने फेमिनिन और अपने मास्कुलिन साइड को। तब तक यूनिवर्स स्पिरिचुअल कनेक्शन में, डिवाइन स्पिरिचुअल कनेक्शन में आपके पार्टनर को बैलेंस नहीं करते। या तो अवेकनिंग साथ साथ होती है, या आपके बैलेंस हो जाने के बाद होगी, ऐसा रहता है। तो आपके रिश्ते में जब आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन हुए, तो इनको असली अकल तब आई है जब इनकी अवेकनिंग लगी है, इनके काम होना बंद हो गए, इनके साथ चीजें बुरी होने लग गई। इनको अंदर से बार बार एहसास कराना। देखिए एक बार में किसी को होश नहीं रहता, बट कोई चीज अगर रिपीटेडली आपके साथ में हो रही है, बार बार क्यों हो रहा है मेरे साथ में, कि मुझे फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, मुझे, मैं प्यार के लिए ही भाग रहा हूँ या भाग रही हूँ, मुझे प्यार ही नहीं मिल रहा। आज मैंने जिन लोगों के लिए एक्शन लिया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आगे मेरे साथ क्या होगा, या ये लोग मेरे फेवर में क्यों नहीं है, मैंने इतना इनके लिए किया। तो जब एक चीज कई दफा हो जाए, मतलब 50 बार एक ही चीज हो रही है, तो इंसान सोचता है ना क्यों हो रहा है मेरे साथ में ये। तो ये एग्जैक्टली आपके पर्सन की भी पोजीशन हो सकती है, हालत हो सकती है, कि जिसकी वजह से इन्हें समझ में आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके साथ ऐसा कर दिया मैंने, उसको ऐसे छोड़ दिया जिसकी वजह से आज मेरे साथ ये चीजें नहीं हो रही हैं। तो ये कर्मा का रियलाइजेशन आपके पर्सन को हो रहा है। अवेकनिंग लगी है, सेपरेशन में आए हैं, आइसोलेट हुए हैं दुनिया से, तो वो चीजें इनको बेहतर समझ में आ रही हैं कि अब किस तरीके से चीजें आगे ले जा सकते हैं। और इनकी जैसे ही अवेकनिंग पूरी होती है, आपके पर्सन इस रिश्ते में तेजी के साथ अचानक आपके लाइफ में रिटर्न आ सकते हैं। आपके पार्टनर को छला जा रहा है और लोगों के द्वारा, चाहे इनके इमोशंस का मिसयूज किया जा रहा है, इनका फायदा उठाया जा रहा है, ये शो कर करके कि भाई तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम्हारी गलती है। और हो सकता है कि ये उन लोगों के साथ ऑनेस्ट रहे, आपके साथ तो चलो दे दिया आपको धोखा, उनके साथ तो ये ऑनेस्ट रहे अगर ये आपको छोड़कर गए। तो इनके साथ वही चीजें रिपीटेड पैटर्न में हो रही हैं। ठीक है, टिट फॉर टैट वाला सीन दिख रहा है यहाँ पे। आपके पर्सन इस रिश्ते में जो भी चीजें आपसे छुपा रहे थे, अब इनकी ऐसी हालत है कि ये खुद ही गए हैं तो ये लौट कर आना चाहते हैं। ठीक है, क्यों आना है लौट के इन्हें? आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है, लौट कर आना चाहते हैं क्योंकि कुछ चीजें अधूरी छोड़ी हैं अपने साइड से इन्होंने। नेक्स्ट इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और ऐसा करने के लिए आपकी लाइफ में रिटर्न भी आ सकते हैं। ठीक है, इनको डिवाइन सपोर्ट कर रहे हैं, अंदर हिम्मत भर रहे हैं कि ये ऐसा एक्शन लें आपकी तरफ जिससे आप दोनों के बीच में ग्रोथ आए, आपके कनेक्शन में रिन्यूएबल हो सके। नेक्स्ट वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इनको हिम्मत दी जा रही है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से लड़ने के लिए। वी हैव कपल एनर्जी, हो सकता है कि इनकी मदर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, मदर विडो हो, इनके घर में कोई बड़ी भाभी हो सकती है जो माँ समान है, इनकी वाइफ हो सकती है जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, या ये किसी और के साथ मैरिज है। तो इनको यूनिवर्स हिम्मत दे रहे हैं कि भाई संभालो अपने आप को, और वो रिश्ता भी तो तुम्हारा ही है, तुमने ही तो बनाया था। ठीक है, एंड द लास्ट वी हैव द एम्प्रेस।
आपके साथ इस रिश्ते में अभी भी ग्रोथ और अबंडेंस आना बाकी है। ये कंपेयर करके देख रहे हैं कि किसने इनको कितना प्यार किया है, किसने इनकी कितनी मदद की है। आप नर्चरिंग रहे हैं, आप केयरिंग रहे हैं, तो आपके प्यार को ये समझ रहे हैं, चाहे ये दिखाए नहीं, बट ये इंसान ये नहीं कह सकते कि आपने इनसे प्यार नहीं किया या आप इस रिश्ते में इनके लिए लॉयल नहीं रहे हैं। ये सीधा दिख रहा है यहाँ पे। इन्होंने हालांकि आपसे काफी सारी चीजें छुपाई हैं किसी साइकिल में स्टक होने की वजह से। इनकी वाइब्स ऐसी हैं कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ये आपके ही साथ कंप्लीशन फील करते हैं और आपको ये स्पाई भी कर रहे हैं एक दुखी मन से, जहां पर इनकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि रिसेंटली टावर मूवमेंट आया है, करियर में कुछ लॉसेस हुए हैं, कुछ ऐसा जो डिवाइन इंटरवेंशन आपके पर्सन के लाइफ में हुआ है। ठीक है, और ये नजर रख रहे हैं कि कहीं आप इन्हें छोड़कर तो आगे नहीं बढ़ गए। क्या आप आज भी इनको लेकर सोचते हो, अगर आपके बीच में लंबे समय से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है? तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आई हैं निकल के। और एक बात बता देती हूँ गाइज, आपको कल से लग रहा होगा और मेरा फर्ज बनता है आपको इन्फॉर्म करना कि कल रात में वीडियो नहीं आया मेन चैनल पे, सेकंड पे तो आया ही नहीं, और आज मॉर्निंग में भी सिर्फ एक कार्ड्स ऑफ द डे की एनर्जी आई, वहां पर कोई वीडियो नहीं आया। तो एक्चुअली कल से मेरी तबीयत खराब है और कल से मैं जस्ट रिलैक्स ही कर रही हूँ। मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि चलो कोई बात नहीं, बहुत काम करती हो, अब तबीयत नहीं ठीक है, रेस्ट करो। तो इस वजह से ये वाले वीडियो के लिए मैं वेट कर रही थी कि थोड़ा सा अंदर से मुझे हिम्मत आए तो मैं ये बड़ा वाला वीडियो तो आपको लेकर ही आऊंगी। तो मोस्ट प्रोबेबली कल से मैं रेगुलर हो जाऊंगी। आपके बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास व्हाट्सएप पे हैं, कुछ के रिप्लाई मैंने कर दिए हैं और कुछ के रिप्लाई मैं नहीं कर पाई हूँ। मुझे पता है कि आप इंतजार देखते हैं, लेकिन अगर नहीं आया ना तो उसके पीछे कोई वैलिड रीजन जरूर रहेगा। अभी कल से बॉडी में पेन है और ना जैसे हर एक सेल में पेन हो रहा है, मुझे अंदर ही अंदर शिवरिंग जैसी फील हो रही है। तो इस वजह से मैं जस्ट शांत हूँ कि थोड़ा सा बेटर फील करूंगी तो ये हो जाएगा। अब देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। और थोड़ा सा चैलेंजिंग इसलिए भी रहता है, आप जानते ही हैं कि आई एम स्टेइंग अलोन, तो उसकी वजह से आप खुद से ही सारी चीजें देखते हो, तो बस थोड़ा सा रहता है कभी कभी। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या होगा, प्लीज गाइड करिए। देखिए फर्स्ट कार्ड में पैशन इग्नाइटेड की एनर्जी है। वाओ, दिल खुश कर दिया महादेव आपने। फर्स्ट कार्ड ही रीडिंग में आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स। आपने अगर नोटिस किया हो तो जब हम करंट फीलिंग्स अभी रीड कर रहे थे तो भी एस ऑफ वॉन्ड्स ही था ना। यस, मतलब ये बहुत पर्पसली आया है। आने वाले समय में वाओ गाइस, वी हैव 1122 एंजल नंबर, वी हैव 1111 वाइब्रेशन। ये देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेस्टिनी, बैलेंस। आपके रिश्ते में डेस्टाइन्ड चेंजेस होने वाले हैं और ये जो डेस्टाइन्ड चेंजेस है ये आपके रिश्ते में बैलेंस लेकर आएंगे। डेस्टाइन्ड रीयूनियन जो डिवाइनली गाइडेड है, आप दोनों एक दूसरे के साथ रीयूनियन में आएंगे और एक दूसरे के साथ चीजों को ठीक कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं। आपके रिश्ते में फिर वही पैशन, जो चीजें आपको हो सकता है मिस्टिकल वे में इंट्यूशन से फील होती हैं, वही चीजें आने वाले समय में सत्य हो सकती हैं। आपके रिश्ते में जो भी पर्सन की तरफ से मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जाऊं या नहीं जाऊं, सैड सिचुएशंस में थे, तो ऐसे सिचुएशन से आपके पर्सन ब्रेकअप कर सकते हैं, हट सकते हैं दूर। जैसे होता है ना कि उन चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं जो पूरी तरीके से सड़ गई हैं, खराब हो गई हैं,
तो ऐसी सिचुएशंस का पीछा छोड़ेंगे और आपकी तरफ आ सकते हैं आगे। आपके साथ इस रिश्ते में पोटेंशियल देख रहे हैं। थ्रोट चक्रा की एनर्जी है, तो जो चीजें ये आपसे एक्सप्रेस करें वो ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत कुछ बता सकते हैं आपको, स्पेशली रिलेटेड टू क्लैरिटी समथिंग, क्लैरिटी इन सम सिचुएशन, शादी से रिलेटेड, शादी में किसी तरीके का क्लैरिटी, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस आया है विद ट्रुथ। यस, कोई ट्रुथ सामने आ सकता है, किसी सच का पर्दाफाश, सच का सामना या सच की सच्चाई ये आपको बताएं जो इन्होंने अपने तक रखी। ठीक है, तो ये समय बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये समय में है ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़ा बदलाव। कैसे? यहाँ पर हमारे पास एनर्जी है 555 की, वी हैव 555 एनर्जी, 222, 222, वी हैव 1111 की वाइब्रेशन ऑल्सो। आज 2222 है, हो सकता है ये एंजल नंबर्स आपको ऑलरेडी दिख रहे हो। वी हैव 44, 144 हो सकता है कुछ लोगों को नजर आए या दिख रहा हो ऑलरेडी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी विद मटेरियल हार्वेस्ट। तो यहाँ पर 99 की एनर्जी है। यू गाइज ऑलरेडी नो कि 99 पोर्टल आ रहा है, तो ये पोर्टल का ही इफेक्ट दिख रहा है आपके पोर्सन की एनर्जी पे। तो कुछ लोगों का आने वाले समय में रीयूनियन डेफिनेटली हो सकता है अपने पोर्सन के साथ में। आप सेम वाइब्रेशन को फील करें, एक दूसरे के साथ यूनियन में आकर रोमांटिक मोमेंट्स को फील करें, एक दूसरे के टच को फील करें, एक दूसरे से बात करें, कंपैटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी म्यूचुअल लेवल पर शेयर करें। ठीक है, एक दूसरे को रेस्पेक्ट देने की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। आपके पर्सन आपको कुछ ऐसे वैलिड रीजंस दे सकते हैं कि ये क्यों छोड़कर गए थे आपको, क्यों ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई। वी हैव 7 एनर्जी ऑल्सो, डिवाइन से अलाइनमेंट की एनर्जी है। गए थे जैसे ही वैसे ही आएंगे। और इवन यहाँ पे एनर्जी किसी ऐसे सिचुएशन से बाहर निकलने का डिसीजन ले सकते हैं जो लोग इनके लिए नहीं है, जो सिचुएशंस इनके लिए नहीं है। ठीक है, आपकी विशेस पूरी हो सकती है इस रिश्ते में, रीयूनियन से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड। जैसे आप इनसे शादी करना चाहते हैं, आपको शादी के लिए प्रपोजल दें, शादी में आपके बीच में कोई लीगल सिचुएशन लगाए तो आपके फेवर में कुछ हो सकता है, ये नजर आ रहा है। बेसिकली कोई सच आपके सामने आ सकता है। ठीक है, ये एनर्जी कब तक रेजोनेट कर सकती है? तो ये एनर्जी 2 से 3 दिन के अंदर मैक्सिमम आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, मिनिमम 2 आवर्स, मैक्सिमम 2 डेज, 3 डेज तक के अंदर इस एनर्जी का फ्लो आपके लाइफ में आपको देखने को मिल सकता है, इफ यू आर डीलिंग विद द राइट गाय, विद द राइट पर्सन इन योर लव लाइफ। ठीक है, आइए जानते हैं आपके पर्सन के लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। आपके पर्सन के मैसेजेस, लव मैसेजेस क्या है आपके लिए? आपके पार्टनर आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं? फर्स्ट लव मैसेज है आपके पर्सन का, डोर टू स्पिरिट। आपने सिखाया है इन्हें फ्री होना, प्यार बांधता है। अगर आपका प्यार हाई वाइब्रेशनल रहा है ना, तो इनका मैसेज आपके लिए ये है कि जब ये आपको देखते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनके ऊपर कुछ भी न्यौछावर कर सकते हैं, आप इनको न्यौछावर कर देंगे अपने आप को, आप इतने इनको लेकर फ्री हैं। मतलब बोलते हैं ना, तुझे जो करना है तू कर, लेकिन मुझे छोड़ मत, मेरे साथ रह। तो ये वाली एनर्जी है कि आप इन्हें फ्री फील कराते हो, आप इन्हें बांधते नहीं हो, ये आपके साथ रहकर कुछ भी कर सकते हैं, आप इतना चाहते हो इन्हें। नेक्स्ट इज फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। आपके रिश्ते में फैमिली फैक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है। आपकी फैमिली, इनकी फैमिली, कुछ ट्रेडिशनल वैल्यूज, कुछ ऐसे कल्चर ट्रेडिशंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन ये जरूर सोचते हैं और चीजें सोचने पे मजबूर करती हैं कि आखिर ये अपने पार्टनर जो आपके हैं, अपनी फैमिली को कैसे इग्नोर करें, कैसे मनाएं, कैसे स्ट्रैटेजीज क्रिएट करें। ब्रोकन हार्ट, आपके पर्सन और आपके बीच में जो भी दरार आई है इस रिश्ते में, दिल टूटा है। आपके पर्सन की ऐसी एनर्जी है कि उदास ये भी हैं, आप रोए हैं तो रोए ये भी हैं, तकलीफ बराबर हुई है आपके पर्सन को। नेक्स्ट वी हैव डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। मैंने अभी आपको सेम चीज बोली थी, डोर टू स्पिरिट की एनर्जी है। नेक्स्ट वी हैव डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आपके साथ जब भी आपको देखते हैं,
आपके साथ इंटरेक्ट किए हैं, इन्हें बहुत अच्छा फील हुआ है। जैसे होता है ना कि आपको अपनेपन की किसी से फीलिंग आती है, इन्होंने सिर्फ आपसे हाय हेलो किया हो और आपने इनके पूरे परिवार के हालचाल पूछ लिए हो, मतलब एक एक्स्ट्रा इन्वॉल्वमेंट, तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है। ये आपके साथ अपने लाइफ में कलर्स को विजुअलाइज करते हैं कि आपके साथ जिंदगी इनकी अच्छी है। अगर ये आपके साथ आगे बढ़ते हैं, आप इन्हें हाथ हाथों पर रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव जर्नी विद वॉकिंग अवे। आपकी कनेक्शन में आपके पर्सन का मैसेज ये है कि इन्हें ऐसा लगता है कि आप जब से इनके लाइफ में आए हैं, कुछ बड़े बड़े चेंजेस इनके लाइफ में भी हुए हैं। जो चीजें ये नहीं कर पाए थे, आप इनके लाइफ में आए तो सरफेस पर वो चीजें आ गई। आप और ये किसी जर्नी का पार्ट भी हो सकते हैं। ये इनको ऐसा भी लगता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप बहुत आध्यात्मिक हैं, बहुत अच्छे हैं। जहां पर चीजें सिर्फ ब्लॉकेज क्रिएट करती हैं, मुझे ये दे दो, मुझे ये चाहिए, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये उनके लिए ज्यादा रेजोनेट करेगा दोज हु आर हाई वाइब्रेशनल, या उस प्रोसेस में कि अपनी वाइब्रेशन हाई करनी है। एक पॉइंट भी अगर आपके अंदर हाई वाइब्रेशन करा है ना, तो आपके पर्सन का मैसेज वहीं से आ रहा है आपके लिए, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि यू आर स्पिरिचुअल पर्सन, आप बहुत समझदार हैं चीजों को लेकर, प्रैक्टिकल भी हैं सेम टाइम पर, और आप बुरा करने में विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। आप स्पिरिचुअल हैं तो आप किसी को बांधेंगे नहीं, और आप जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। भगवान के ऊपर आपको ज्यादा विश्वास है। वॉकिंग अवे की एनर्जी है। इस रिश्ते से आपके पर्सन भागे तो अब इनकी एनर्जी ऐसी है, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, इनको भी समय लग रहा है, लेकिन अकल आ रही है आपके पर्सन को। तो आपके पर्सन लौट लौट कर आपको देख रहे हैं। अगर मैं तो कहती हूँ कि अगर तुम्हें जाना ही था तो अब लौट के क्यों देख रहे हो, और लौट के देखना ही था तो गए क्यों, थोड़ा सा टाइम तभी दे देते। तो ये आपके पर्सन के मैसेजेस हैं। स्ट्रैटेजीज की एनर्जी है, ये खुद ही स्ट्रैटेजीज बनाएंगे या बना रहे हैं आप तक आने के लिए, उन चीजों को बताने के लिए जो इन्होंने आपसे छुपाई हैं, ठीक है। अब देखते हैं गाइस, आपके लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या है। आज मुझे गाइडेंस मिल रही है कि आप इससे गाइडेंस दो डिवाइन की। तो देखें जरा क्या गाइडेंस आपके लिए है आज के दिन में। एनर्जी ऑरेकल से बोले यूनिवर्स, अच्छा लग गया डेक आपको। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। फर्स्ट है यहाँ पर द गार्डन एंड द गेट। एंजल्स आपको कह रहे हैं आपके हीलिंग के बीच में और आपकी जिंदगी में न्यू बिगिनिंग के बीच का जो दरवाजा है, ये दोनों सेम टाइम पर एक ही जगह से इंटरलिंक्ड है। मतलब जब आप अपने दिल को गार्डन गार्डन कर लेंगे, ठीक है, दिल में गार्डन मतलब हार्ट चक्रा की हीलिंग, तो आप अपनी जिंदगी में ऐसे डोर्स को अनलॉक करेंगे जो काफी समय से बंद है, लेकिन वो सिर्फ आपकी वाइब्रेशन से खोले जा सकते हैं। आपकी सोच बदलेगी, आपकी एनर्जी हाई होगी, तो आप उस दरवाजे को देख पाएंगे कि वो किस तरीके से आपके लिए रास्ता बन रहा है। लेकिन अगर सिर्फ 3D मैट्रिक्स में अटके रहेंगे तो आपको नहीं वो चीजें नजर आ सकती हैं। तो जस्ट रेज योर वाइब्रेशंस, ठीक है। अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को बहुत स्टॉक करते हैं, ये मुझसे प्यार करता है या नहीं करता है, होगा या नहीं होगा, ऑलवेज रिमेंबर जो आपका है उसे इस जन्म में वापस आना ही आना है, ठीक है। जो आना लिखा है वो अपना रास्ता खुद बनाएगा। आपके लिए है कि आप अपने ऊपर काम करें, आप स्टॉक ना करें। आपसे कोई डिस्कस कर रहा है, दैट इज अनदर पार्ट, ठीक है, कि डिवाइन आपको सुनाना चाह रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज दे रहे हैं, लेकिन आप स्टॉक ना करें, क्योंकि इस तरीके से ना आपकी अपनी एनर्जी ड्रेन होती है। आप लास्ट सीन देख रहे हैं, आप इंस्टाग्राम चेक कर रहे हैं, फेसबुक का स्टेटस देख रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, इवन ब्लॉक ही कर दिया तो आपके पास वो रास्ता नहीं है। ये दोनों ही सिचुएशंस में आपको इनर वर्क करना चाहिए, क्योंकि जब आप इस वाइब्रेशन से ऊपर उठ जाएंगे, आप भूलने लगेंगे ना चीजों को, तब आपका मैनिफेस्टेशन आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द थिंकिंग मैन। आप बहुत सोचते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं। यू आर अ गुड ओवर थिंकर। आप जिस भी सोचने को आए, जिस भी चीज को, आप उसको सिद्ध कर सकते हैं, सिद्ध करके ही मानेंगे, इतना सोचते हैं, ठीक है। अब ये जो सोचना है इसको थोड़ा सा और प्योरीफाई कीजिए। मैं नहीं कहती कि सोचना गलत है, लेकिन सिर्फ ख्याली पुलाव बनाना गलत है। आपको सोचना है तो मैनिफेस्ट कीजिए फिर पॉजिटिव,
नेगेटिव चीजों को नहीं सोचना है, गुणा भाग नहीं करना है कि आपने कैलकुलेटिव माइंडसेट से अच्छा बुरा सोच लिया और उस पर अपनी मोहर खुद ही लगा दी। भाई डिवाइन की तरफ से स्टैंप लगना बाकी है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एंजाइटी। आप इस समय अगर बहुत परेशान हैं कि आपकी लाइफ में कब चीजें होंगी, होगा भी या नहीं होगा, क्या आप ऐसे ही रह जाएंगे, तो आपको सीधा सीधा कह रहे हैं कि देखिए हेल्थ खराब मत कीजिए अपनी। सोचने से अगर सर दर्द हो रहा है, एंजाइटी में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो कोई जरूरत नहीं है ये चीजें करने की। रास्ते बनते हैं, लेकिन चीजें समय लेती हैं जब चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाती हैं, या आप अपने लाइफ में कुछ चैलेंजेस लिखा के लाए हैं कि आपको फेस करने पड़ेंगे, तो आपके आत्मबल से वो चीजें सार्थक हो सकती हैं। जिसने भी कुछ बड़ा किया है, जो भी जिंदगी में बैरियर्स को तोड़कर आया है, उसकी जिंदगी में आपको संघर्ष ही मिलेगा। जिनको संघर्ष नहीं करना है भाई, वो बैठे हैं ना घर में, मजे से खा रहे हैं, सो रहे हैं, पी रहे हैं। लेकिन जो दुखी हैं कि भाई मुझे ये वाली जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे कुछ करना है, वो जैसे ही चेन्स को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, उनकी भी लाइफ में संघर्ष शुरू हो जाएगा। क्योंकि पुराने थॉट प्रोसेस को चेंज करना थोड़ा सा मैं नहीं कहूंगी कि डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि मनुष्य चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपको अपना समझाना पहले है। आपको अपनी आत्मा की आवाज को सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो उदास नहीं होना है, आप ऑलरेडी हीलिंग प्रोसेस में हैं, डिवाइन आपके साथ में है, डिवाइन आपको बैलेंस कर रहे हैं, आपको तैयार कर रहे हैं प्यार को प्राप्त करने के लिए, आपको तैयार कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में नई शुरुआत करने के लिए। हर तरीके से आपके मास्कुलिन और फेमिनिन साइड पर यूनिवर्स काम कर रही है, अपने से लगा रही है, जिससे आप समझ पाए कि जो शाश्वत सत्य है वो है परमात्मा, वो है आत्मा और परमात्मा। और कोई भी तीसरी चीज यहाँ पर परमानेंट नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं, सब टेम्परेरी है। आप में से कल किसी ने एक कमेंट किया था कमेंट सेक्शन में, और मैंने उनको रिप्लाई भी किया। अब ये पता नहीं कि कमेंट करने के बाद कहाँ चले जाते हैं। कुछ लोग जनरली देख लेते हैं तो रिप्लाई करते हैं या उन्हें समझ में आ जाता है। किसी ने मैसेज किया था कमेंट सेक्शन में कि यूनिवर्स मुझे इग्नोर कर रहे हैं, क्यों? मतलब ये कहने का हुआ कि मैं जो भी मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरी मैनिफेस्टेशन का मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जबकि मैं आपको बता दूं, जिस दिन से आप ये समझ जाते हैं कि मैं कुछ कल्पना कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में मेरे कुछ टीवी जैसा चल रहा है, आप उस वक्त से यूनिवर्स की वाइब्रेशन से कनेक्ट हो जाते हैं। आपको पता नहीं है, बट आप खा तो रही हैं उस चीज को, उस चीज का भोग आप कर रहे हैं। अब आपके अंदर एनर्जी है, तभी तो सारे काम कर रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है ये एनर्जी का सोर्स क्या है, ये एनर्जी का सोर्स डिवाइन है या एनर्जी सिर्फ खाने से आ रही है, ठीक है। तो आपकी वाइब्रेशन यूनिवर्स पिक करते हैं, आपकी वाइब्रेशन का रिजल्ट आपको मिलता है। लेकिन बस वही है कि अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए। जब मैंने आपको कह दिया कि सारी ही चीजें यहाँ पर एनर्जी है, मैं, आप, यूनिवर्स की जितनी भी, जिसे हम डिवाइन कहते हैं, इन्फिनिट फॉर्म में जो एनर्जी है डिवाइन की, जिसका कोई अंत नहीं है, उसके हम छोटे छोटे अंश हैं। ऐसा समझिए सूर्य है एक, और हम उसके आसपास क्या है, छोटे छोटे ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं। अब आप सोचिए कि जो सन है वो कितना बड़ा है, उसके अंदर कितनी हीट है, कितनी एनर्जी है, और उसके आसपास के जो प्लैनेट्स हैं, अगर वो उसके आसपास के कांटेक्ट में आ गए तो सर्वाइवल भी पॉसिबल नहीं। वो तो हीट का केस हो गया। बट जब हम साइंस पढ़ते हैं तो हीट भी क्या है, एनर्जी का ही तो फॉर्म है, या उसको एनर्जी कंसिडर किया जाता है। तो समझाने का मतलब यह है कि गॉड इज लाइक अ सन, ठीक है, डिवाइन इज अ सन, और हम क्या है, उनकी एनर्जी है, उनसे ही निकले हैं, उन्हीं में पहुंच जाएंगे। तो ऐसे में वो मैनिफेस्ट कीजिए जो आप चाहते हैं। एनर्जी वहां पर भी है जहां पर आप नेगेटिव चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हो, एनर्जी वहां पर भी है कि आप पॉजिटिविटी के साथ कोई काम कर रहे हो, पॉजिटिव चीजें यूनिवर्स में दे रहे हो मैनिफेस्टेशन के जरिए। कल्पना तो कर ही रहे हो ना कि मैं आज ऑफिस जाऊंगा तो मैं ये पहन के जाऊंगा या ये पहन के जाऊंगी, अगर मैंने आज पेट्रोल नहीं डलवाया या आज मेरे ब्रेक खराब हो गए तो आज मेरे साथ ये हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन तो दोनों तरफ से हो रही है। तो यूनिवर्स तो आपको वही चीज रिवर्ट कर रहे हैं हर एक सेकंड। यही मैंने आपसे बोला कि आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो, और कोई भी मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट एक दिन में नहीं मिल सकता। और इसका सबसे बड़ा प्रश्न खुद आपके ऊपर उठता है कि क्या आप बैलेंस हो सकते हैं एक दिन में? क्योंकि इस 3D में जन्मों जन्मों में जब आप मनुष्य योनि में आते हैं और तब भी 3D के वाइब्रेशन से नहीं ऊपर उठ पाते हैं, वही खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, रिश्ते बनाना, उससे रिश्ते से रिश्ते बनाना। अगर आपकी ही एनर्जी यहाँ तक है
जब आप ही इस माया से ऊपर नहीं उठ पाए, आप ही एक दिन में बैलेंस नहीं हो सकते, तो यूनिवर्स आपके मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट कैसे आपको देंगे? जिस दिन आप बैलेंस हो गए, इस गारंटी को तो मैं ले सकती हूँ कि आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कल भी बोली थी कि आपकी एनर्जी पे चीजें वाइब्रेट करती हैं। आप जो सोचेंगे वो होगा, जो भी आप सोचेंगे, लेकिन उस लेवल की आपकी एनर्जी टॉप की होनी चाहिए। भगवान शिव ये सृष्टि चला रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी उस लेवल की है। योगेश्वर है, हजारों साल तपस्या में बैठे रहते हैं, ठीक है? और जब वो योगेश्वर हैं, जब वो हील्ड है, तो सोचिए कि वो एनर्जी किस लेवल पे है कि योग बल से ही हो रहा है। इसको मारना है, इसको उठाना है, इसका जन्म करना है, इसका पालन पोषण करना है, इसको ले आना है, इसको ये ज्ञान देना है। तो उस चीज को पकड़ने की कोशिश कीजिए कि हमारी एनर्जी पे कितना काम है। हमारी एनर्जी को चलाना सही तरीके से हमारी अपनी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसे कि किसी को बहुत सारा पैसा मिल गया, अब उसके हाथ में है कि वो कहाँ खर्च कर रहा है उसे। यू हैव इन्फिनिट सोर्स ऑफ एनर्जी एवरी टाइम एवरी सेकेंड विद इन यू, ठीक है? अब आप उसे बुरी चीजों में लगाते हैं, आप उसे अच्छी चीजों में लगाते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है? तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि अपनी एनर्जी पे काम कीजिए, अपनी एनर्जी को एक सही डायरेक्शन दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्स आपको सुने, यूनिवर्स को समझाने के लिए जीरो से चीजें शुरू करिए, प्रेजेंट टेंस में मैनिफेस्ट कीजिए। और बहुत बताती हूँ, कई कई दफा बताया और प्लेलिस्ट में भी बना के बताई ये सारी चीजें। वीडियो देखिए जाकर कि कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, क्या होता है मैनिफेस्टेशन, ठीक है? सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। और हाँ, एक चीज जो इसमें इम्पोर्टेंट आता है, जब हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आता होगा कि जो चीज मेरे भाग्य में नहीं है, क्या वो भी मुझे यूनिवर्स देंगे? मैं ये कह सकती हूँ कि जो आपने मांगा है आपको मिलेगा। इफ आप बहुत समय से उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पीछे उसकी साधना है, लेकिन अगर वो चीज किसी और के हिस्से में है और उसमें आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के प्रारब्ध भी काम कर रहे हैं, और इसका भी रीजन क्या है? एनर्जी है। कैसे है? जब आपके अंदर जो एनर्जी है, आपका जैसा इंटेंशन बना, आप उस एनर्जी को जिस डायरेक्शन में लगा रहे हैं वैसा ही इंटेंशन आपका क्रिएट हुआ, और जैसा इंटेंशन, जैसा भाव जागृत हुआ आपके अंदर, वैसा ही आपने कर्म कर लिया। अब उस कर्म से तो चेन बन गई ना। तो आपके कर्म अच्छे रहे हैं, वो इंसान आपके डेस्टिनी में है। आप दवा गोली खाइए, आप दवाई कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कीजिए, मैनिफेस्टेशन यूज कीजिए, यू विल गेट द रिजल्ट्स। आपका कर्मा पूरा हो गया है, चीजें नहीं है, आप लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन से ठीक कर सकते हो चीजें, कि आपको चाहिए कि बस एटलीस्ट बात करते रहें, तो आप उस लेवल पर बैलेंस हो जाएंगे ना, तो आपके साथ वो चीजें भी होंगी। लेकिन आप ये सोचे कि शादी ही हो जाए, गलत सोच रहे हैं। फिर शादी, ब्याह, जन्म, मृत्यु, इन चीजों से आप, ये चीजें हमेशा अनटच्ड रहती हैं। मनुष्य इनको नहीं छू सकता, क्योंकि ये भगवान ने लिखी हुई है। भगवान ने आपको कर्म करने के लिए भेज दिया है, भगवान ने आपको अपनी एनर्जी से मैनिफेस्ट करने भेज दिया। तो यहाँ पर सृष्टि चल रही है मैनिफेस्टेशन के जरिए, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आपके कर्मों के प्रारब्ध के अकॉर्डिंगली, कि आपके साथ अब ये अच्छा हो रहा है, अब ये बुरा हो रहा है, और ये भी आपके अपने मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट है। अकॉर्डिंगली यू क्रिएट कर्मास, ठीक है? तो यही कहूंगी, एनर्जी को पॉजिटिव कीजिए, जिससे आप पॉजिटिव कर्मास क्रिएट कर पाए, और आपकी लाइफ की कोई भी दरवाजे बंद ना रहे, खुलते चले जाएं सबके सब आपकी अपनी एनर्जी वाइब्रेशन से। चलिए गाइज, रीडिंग एंड करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।